शुभ प्रभात बच्चों। हिंदी की आज की कक्षा में हम अभ्यास सागर पाठ 2 प्रश्न नंबर 8, 9, 10, 11 करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न नंबर 7 का आखिरी भाग बच गया था, पहले उसको कर लेते हैं। सम्मान। अब सम्मान में पंचम वर्ण है म, पर म यह द्वितीय व्यंजन के रूप में आया है, एक बार आधे में एक बार पूरे में, इसलिए हम कोष्ठक में लिखेंगे नहीं और कारण बताएंगे कि म का प्रयोग यहाँ 2 बार हुआ है, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। प्रश्न नंबर 8 है, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाकर हमें शब्द को दोबारा लिखना है। जैसे शब्द हमारे पास दिया गया है उदाहरण के रूप में गदा और गंदा। अब देखो, अनुस्वार लगने से ही शब्द के अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन आ जा रहा है। गदा यानी एक ऐसा अस्त्र जिससे 2 योद्धा आपस में लड़ते हैं, और गंदा अनुस्वार लगने से बन गया गंदा। ऐसे ही पहला शब्द है चौक। चौक यानी चौराहा, जहाँ से 4 रास्ते एक साथ जा रहे होते हैं, और अनुस्वार का प्रयोग हो गया तो बन गया चौंक। चौंक जाना, सावधान हो जाना, एकदम से किसी विषय के ऊपर केंद्रित हो जाना। आधी यानी किसी चीज को जब आधा कर देते हैं। आंधी, आंधी यानी तेज तूफान आ जाना। घटा, घटा यानी एक घटाना और एक बादल। घटा शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक बादल और एक किसी चीज में से किसी को माइनस कर देना, घटा देना। और अनुस्वार लगने से घंटा, सास और सांस। बाधा, बाधा का अर्थ है मुसीबत, बांधा, बांध देना। गोद, गोद जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में है। गोंद, फटे हुए कागजों को जोड़ने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसको गोंद कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 में अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में आए अंतर को वाक्य द्वारा स्पष्ट करना है। जैसे गधा, सोहन ने गधा खरीदी। गंदा, बच्चों ने सारा घर गंदा कर दिया। वैसे ही सबसे पहले हमें बाधा शब्द पर वाक्य बनाना है। बच्चों कोशिश करें, प्रयास करें कि आप अपने शब्दों में वाक्य बनाएं, यहाँ से देख कर ना बनाएं, अपनी मन की कल्पनाओं से वाक्य बनाएं। बाधा, हमारे जीवन में कई तरह की बाधाएं आती हैं, या हमारे देश में कोरोना नामक महामारी की बाधा आ गई है। बांधा, हमने एक पशु को बांधा। गोद, बच्चे अपनी माँ की गोद में आकर के बहुत सुख पाते हैं। गोंद, मैंने अपनी फटी कॉपी को गोंद से जोड़ा। आप यहाँ से देख करके वाक्य बना सकते हैं, और भी वाक्य अपने मन की कल्पनाओं से बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 में हमें शब्दों में वाक्य में जो रिक्त स्थान है उनको है और हो से पूरा करना है। यानी जिस वाक्य में है का प्रयोग हो सकता हो वहाँ है से, जिसमें है उसमें है से, और जिसमें हो सकता हो उसमें हो से प्रयोग को पूरा करना है। तुम कहाँ जा रहे हो। मोहन की माताजी आई हैं। शीला कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। जो मंच पर आकर घबरा जाते हैं उनका साहस बढ़ाना चाहिए। मीना का भाई उसके लिए खिलौना लाया है। इस तरह से इन रिक्त स्थानों में इन शब्दों से प्रयुक्त होने पर वाक्य पूरे हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए शब्दों को हमें बहुवचन के रूप में लिखना है। यानी पहले वाला जो शब्द है वो एक रूप में है, हमें उसको अनेक में यानी बहुवचन में लिखना है। पट्टी, पट्टियाँ। और आपको पता है कि जब हम एक से अनेक में यानी एक वचन से बहुवचन में जाते हैं तो मात्रा भी छोटी हो जाती है, और उच्चारण से बोध हो रहा है कि पट्टी दीर्घ ई का बोध हो रहा है, और पट्टियाँ ई की आवाज़ कम हो जाने से छोटी ई का बोध हो रहा है। पक्षी ने, पक्षियों ने। चित्र की, चित्रों की। मोहल्ला, मोहल्ले। मित्र से, मित्रों से। कठिनाई, कठिनाइयाँ।
इस तरह से प्रश्न नंबर 11 आप कर लेंगे। आपको पता है आज हमारी कक्षा परीक्षा भी है, तो कक्षा परीक्षा के लिए आपको मैं ये 2 प्रश्न दे रहा हूँ। इन 2 प्रश्नों के लिए आपको 20 मिनट दिए जा रहे हैं और इन दोनों के लिए अंक 5 हैं। पहले प्रश्न के 3 अंक और दूसरे प्रश्न के 2 अंक हैं। आप अपने माता पिता के सामने इस कक्षा परीक्षा को करें और फिर आपके अटेंडेंस वाला जो ग्रुप स्कूल की तरफ से बनाया गया है, आप उसमें अपने अपने कक्षा परीक्षा वाले पृष्ठ को अपना नाम लेकर करके वहाँ भेज दें। आपके अंकों की सूची बना करके मैं वहाँ पर डाल दूंगा। पहला प्रश्न आपके पास है, भारतीय महीनों के नाम लिखिए। पर ध्यान इस बात का रखें कि आपको क्रम से लिखने हैं। चैत्र के बाद वैसाख ही आए, ना कि आखिरी वाला महीना आप लिख दें। प्रश्न नंबर 2 है, अगहन नाच क्यों नचा देता है। इस तरह से आप प्रश्न नंबर 1 और 2 को कक्षा परीक्षा के रूप में लिख करके मुझे अपने अटेंडेंस वाले ग्रुप में भेज दें। और गृह कार्य में अभ्यास सागर के पढ़े हुए प्रश्नों को आप अच्छे से समझ करके अपनी किताब में भर दें। धन्यवाद। शुभ दिवस।